आज की कहानी है शिव पार्वती और मौलिक की। मौलिक थोड़ा देखने में विचित्र हुआ करता था, पर वो अक्सर शिव पार्वती से बातें किया करता था। वह ऐसे ही घूमने के लिए चलता है। उसके जो दोस्त थे वो उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसका साथ भी दिया करते थे। ऐसे ही जब वो बाहर निकलता था, उसके दोस्त निकल आते थे गाड़ी लेकर, उसके सामने आ जाते थे धीरे धीरे और उसे रोकते थे। कहते, हे भाई, आपने फिर से मेरी बातों का मजाक में ज़्यादा गुस्सा ले लिया क्या? वो तो मेरी बातें मजाक थी, तुम्हें मजाक में लेना चाहिए था। ऐसे वो रोक देते हैं। वो कहते हैं, सुनो भाई, मैंने आपकी बातों को गुस्से में नहीं लिया है, मुझे पता है तुम मजाक करते हो, और तुम्हें क्या, सभी मेरे चेहरे का, मेरे भेस का मजाक ही करते हैं। फिर वो उनको अपने घर ले आते हैं। वो कहते हैं, देखो भाई, हम मजाक करते हैं, हम चाहते हैं कि आप भी खुश हो और आपको तो गर्व होना चाहिए, आपकी वजह से लोग हंस पाते हैं। तो वो कहते हैं, हाँ भाई, तभी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ ताकि तुम्हारा दिन भी अच्छा हो, तुम भी हंस पाओ, और मैं लोगों को हंसाता हूँ, यही तो मेरा काम है। और बाकी मेरी ज़िंदगी तो अच्छी चल ही रही है, अच्छे काम कर पाता हूँ, मैं उदास नहीं रहता कभी भी। चलो भाई, मैं अब चलता हूँ, और जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा, जब भी मिलना होगा बाद में आता रहूँगा। ऐसे वो हड़बड़ा के बोलता है। वो कहता है, कोई बात नहीं भाई, जब भी मिलेंगे तो आपको बताएंगे। तो वो कहता है, सुनो भाई, घूमने के लिए क्यों ना जाते हैं हमने प्लानिंग की है कि हम सभी घूमने के लिए जाएं, तुम्हें भी जाना चाहिए, क्या तुम आओगे? पर वो इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर वो कहते हैं, शायद वो हमारे साथ जाना नहीं चाहते हैं, पर हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, बहुत बोर हो गए हैं एक ही काम कर कर के ऑफिस में रहते हैं, हम घूमेंगे तभी ठीक रहेगा। तो वो कहते हैं, हाँ, हमें घूमना भी चाहिए, काम के साथ साथ हमें कहीं आना जाना भी चाहिए, कहीं दूर जाना चाहिए जहाँ पे पार्क अच्छा हो, घूमने की जगह हो, स्विमिंग पूल हो, अलग सा जगह हो, वहाँ पे हमें घूमना चाहिए, तभी हम वहाँ के नज़ारे देख पाएंगे। ये कह के सभी घूमने चल जाते हैं कार से। पहाड़ी क्षेत्र होता है तो धीरे धीरे कार चलाते हैं, क्योंकि वहाँ कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में कभी भी ऊबड़ खाबड़ आ सकता है, तो आराम आराम से रुक रुक के गाड़ी चलाते हैं और देखते हैं कि बाहर कैसा है एनवायरनमेंट, कैसा सब कुछ, वो ध्यान देते हैं। फिर पार्क आता है, पार्क के आके रोकते कि देखो भाई, कितना अच्छा पार्क है, यहाँ पे कितने रंग बिरंगे फूल हैं। बचपन में मैं ऐसी जगह बहुत घूमा करता था, इन फूलों को तोड़ा करता था और चढ़ाया करता था भगवान पे। मेरी बचपन में काफ़ी आस्था थी, मैं शिव शंकर को काफ़ी माना करता था। अब मैं इतना बिजी हो गया हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं उनको याद करता हूँ, दिल से मानता हूँ मैं उनको। बहुत अच्छा लगता है ये फूल जब मेरे सामने आते हैं, मुझे सब कुछ पहले का टाइम याद आ जाता है, बहुत अच्छा टाइम था। ऐसे वो सोचते हैं। फिर आगे जाते हैं स्विमिंग पूल में। वो कहते, देखो भाई, यहाँ पे वो सिखाता है कि ऐसे तैरना है, आसान है, नहीं डूबेंगे, इसमें कोई खतरा नहीं है, छोटा सा स्विमिंग पूल है, देखो तुम भी आओ। ऐसे कह के वो स्विमिंग पूल में सभी आ जाते हैं और तैरने लगते हैं। तो हाँ भाई, सभी कहते हैं बहुत अच्छा है, इतना गहरा भी नहीं है, इसमें डूबने का बिल्कुल डर नहीं है, इसमें आसानी से हम बाहर भी निकल सकते हैं, बहुत अच्छा है, पानी भी इतना ठंडा नहीं है जिससे हमें कोई नुकसान भी हो। फिर वो आगे बढ़ते हैं, मंदिर को देखते हैं, आपस में बात करते हैं कि ये मंदिर कितना प्यारा है, बीच में सोने का परत भी लगा हुआ है, कितना चमकता है ये, और कितना महंगा होगा। फिर वो आगे जाते हैं, वहाँ पे दूसरे मंदिर में भी जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, देखते हैं इतना अच्छा नज़ारा है, भगवान जी को वो बहुत मानते हैं, घूमते भी हैं। फिर वो ऐसे करके घर पे आ जाते हैं। घर पे आके कहते हैं कि मौलिक गया नहीं,
शायद उसकी कोई आस्था नहीं है भगवान के लिए, या फिर कोई और बात होगी, पता नहीं। वही मौलिक महादेव के पास जाता है। उनके दोस्तों को कुछ पता नहीं होता कि वो महादेव से बातें करता रहता था, ये सब कुछ। वो महादेव से कहते हैं, महादेव देखो मैं ऐसे दिखने भी हूँ, तभी मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं गया, और मैं बाहर इतना जाता भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं जिसके साथ भी जाऊँगा बाहर उसका भी मजाक उड़ाएंगे, तो इसलिए मैंने उनको मना कर दिया था और मैं उनके साथ नहीं गया। और बाकी भगवान, मुझे नहीं पता मैंने क्या कर्म किया है जो मुझे ऐसा स्वरूप मिला, पर जो भी है एक तरफ से मैं लोगों को हंसाता हूँ। अच्छा ये, पर जो भी है आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं? मैं आपसे हमेशा बात करने आता हूँ, कभी आप मुझे दिखते नहीं हैं। आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? ऐसे वो बोलते हैं। तभी दोनों भगवान आ जाते हैं, शिव पार्वती दोनों आपस में कहते हैं कि देखिए ये कितना अच्छा है बालक। फिर पार्वती शिव कहते हैं, देखो आपको जब भी सच्चे दिल से आप हमें याद करोगे, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, और तुम्हारा जो स्वरूप है वो भी बदलेंगे, तुम्हें भी पूरा बदल देंगे, देखो तुम। और उन्हें अलग अलग जगह घुमाने भी ले जाते हैं, उन्हें एक मकान बना के देते हैं कि देखो ये तुम्हारा मकान है, आज के बाद तुम इसके मालिक हो, और तुम्हें जैसा रहना है वैसा रह सकते हो। तुम्हारा स्वरूप भी बदलते हैं। फिर उनका स्वरूप बदल देते हैं, वो एक सेठ की तरह दिखने लग जाता है, बहुत अमीर, बहुत हाई फाई ऐसे दिखने लग जाता है। तो शिव पार्वती जी कहते हैं, मुझे पता है तुम कभी घमंड नहीं करोगे, इसलिए तुम्हें बहुत जल्दी हमने बदला है। फिर वो कैलाश में ले जाते हैं, कहते हैं अगर आपको कभी भी आना हो कैलाश में बिना हिचक, भगवान को किसी को भी याद करके, चाहे तो तुम राम का भी नाम ले सकते हो, चाहे तुम शिव का नाम ले सकते हो, बस दिल से नाम लोगे तो हमें पता चल जाएगा। फिर हम अवश्य तुम्हें लेके आ जाएंगे और घुमाएंगे। और वो कहते हैं, सेठ कहते हैं कि हाँ आपने मुझे सेठ का स्वरूप दिया है, पर मैं चाहता हूँ मेरे अंदर कभी सेठ जैसा गुरूर ना आए, मैं वैसा ही भोला भोला रहूं। हाँ, थोड़ा सा इंटेलिजेंट स्मार्ट दिखूं रहूं, पर किसी के साथ छल ना करूं। तो दोनों सुन के शिव पार्वती बड़े खुश होते हैं। फिर वो अपने दोस्त से मिलने जाता है, कहते हैं देखते हैं, उनको भी बताता हूँ मैं कि मैं बदल गया हूँ, अब मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। फिर उसका दोस्त बाहर आता है, वो सोचता है ये कोई सेठ है, वो बड़ा खुश होता है, वो अंदर लेके आ जाता है। वो कहता है सेठ जी आप काफ़ी टाइम बाद में आए हैं, आपको चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, ऐसे पूछता है। सेठ कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं, मैं बस तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, और तुम बताओ कैसे हो, सब अच्छा है, कुशल मंगल है, सब घर में कैसे हैं, ये पूछने लगता है। और बताता है सुनने में आया तुम्हारा बिजनेस भी चल रहा है, और मैं कोई और नहीं, मैं मौलिक हूँ, तुम्हारा ही प्रिय मित्र। ये सुन के वो उनके दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो बाकी दोस्त को भी बुलाता है, वो पूछने लगते हैं क्या तुम वही हो? अरे बड़े बदल गए हो, ऐसा कैसे संभव है? फिर वो बताते हैं कि सब कुछ संभव है, बाकी ये तो भगवान ही कर सकते हैं, हमारी बस की कोई बात नहीं है। फिर वो कहते हैं अच्छा चलो एक बार घूम के आते हैं। फिर वो उन्हें वहीं पे लेके जाता है, कहते हैं मंदिर में होते हैं भगवान, हम कहीं और उसे थोड़ी ना देख पाते हैं। ऐसे वो बातें करते हैं कि तुम कभी मंदिर जाते नहीं, तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे, अच्छा मुझे मिलवाओ। फिर ऐसे कह के वो शिवलिंग के नज़दीक उन्हें ले जाता है मंदिर में, जो कि बड़ा प्यारा मंदिर होता है। और वो कहता है यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून मिलता है, यहाँ पे स्वयं भगवान आते हैं। तो वो भगवान को कहते हैं हे भगवान जी, ये मेरी फ्रेंड है, मेरी दोस्त हैं, कृपा करके आप इन्हें ही बताइए कि आपने कैसे मेरी मदद की, क्योंकि ये मेरे संभव ही नहीं है, मैं कैसे बदल सकता हूँ, आप मुझे बताइए, इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा। तब शिव पार्वती आते हैं, कहते हैं कि जो अच्छा इंसान होता है, जिसका कर्म अच्छा हो जाता है, हम अपने आप उन्हें बदलते हैं। तो उसका दोस्त कहते हैं
हाँ, आप तो सच में यहाँ पे हो। पार्वती जी कहती हैं, हाँ, जो भी अच्छा इंसान सच्चे दिल से होता है, जिसमें गुरूर नहीं होता, हम उसको स्पष्ट दिख सकते हैं। हाँ, कभी भी गुरूर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सभी को समझ आता है कि भगवान मंदिरों में सिर्फ नहीं होते, भगवान हमारे आसपास ही होते हैं। हमें बस उन्हें सच्चे दिल से याद करने की ज़रूरत है। अगर पूजा भी नहीं कर सकते, कम से कम सच्चे दिल से याद तो कर सकते हैं। ऐसे ऐसे अभी सभी दोस्त साथ साथ रहने लगे खुशी।